गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टारो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उनके साथ आपकी अगली मुलाकात कैसी होगी और कब होगी। प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना पार्ट लीजिए, बाकी पार्ट के ऊपर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, ग्रुप 1 के लिए हमारे पास है ये ब्लैक क्रिस्टल, ग्रुप 2 के लिए है ये ऑरेंज क्रिस्टल जिसमें भी थोड़े ब्लैक स्पॉट्स हैं, और ग्रुप 3 के लिए है ये ब्लू क्रिस्टल। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, तो वीडियो को पॉज करके तीनों पाइल्स के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सी आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, वो वाली पाइल चूज करिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोग ने ये ब्लैक क्रिस्टल चूज किया था तो चलिए देखते हैं पहले कि आपकी अगली मुलाकात इस इंसान के साथ कैसी होगी। तो टारो कार्ड से हमारे पास है 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ कप्स। ऑलराइट, यहां पर जैसा नजर आ रहा है, आप लोगों की नेक्स्ट मीटिंग में आप कुछ इतना ज्यादा खुश फील नहीं करेंगे। इनफैक्ट जब आप उनसे मिलेंगे तो अचानक से ऐसा आपको लगेगा कि दुनिया भर का सारा दुख के बादल एकदम से आप ही के ऊपर फट गए हैं। इतना इंटेंस सैड इमोशंस आप फील करेंगे, बहुत सैडनेस आप अंदर से फील करेंगे, हालांकि उतना आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ये इंसान की एनर्जीज ऑन द अदर हैंड थोड़ी ऑपोजिट रहेंगी आपके कंपैरिजन में। ये बहुत चुलबुलापन और मस्ती मजाक करने की कोशिश करेंगे आपके साथ। आपसे ज्यादा लाइवली ये बिहेव करेंगे, और जैसे जैसे दिन प्रोग्रेस करेगा या वो कॉन्वर्जेशन प्रोग्रेस करेगी, ऐसा नजर आ रहा है कि ये इंसान अपनी तरफ से या तो आपसे माफी मांगेगा या आपको प्रपोज करेगा दोबारा से उनके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, लेकिन आप यहाँ पर उनका वो ऑफर ठुकराते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें मैं आपको ब्लेम नहीं करूंगी, क्योंकि अगर इनको देखते ही आपके वो सारे दुख दर्द वापस से ट्रिगर हो गए हैं तो कुछ तो आई एम श्योर इन्होंने ऐसा किया होगा कि आपको ऐसा लगे इनको देखकर, और शायद आप अभी भी वो सब चीजें भुला नहीं पाए हैं या उनको आप अभी तक माफ नहीं कर पाए हैं। और इसी रीजन से, हालांकि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, मुझे एक ये एनर्जी भी मिल रही है इस पेज ऑफ वॉन्ड से कि ये ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये ऐसे बिहेव करेंगे एज इफ आप दोनों वापस से बहुत अच्छे दोस्त हो गए हैं, आप दोनों के बीच में कभी झगड़ा ही नहीं हुआ था, और ये चीज आपको इरिटेट करेगी। और इसीलिए जब ये अपनी तरफ से आपको दोबारा से इम्प्रेस करने की कोशिश या फिर दोबारा से रिलेशनशिप में आने के लिए बोलेंगे, तो आप उस चीज के लिए हामी भरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ग्रुप 1, ध्यान रखिएगा कि अभी हम सिर्फ उस एक मीटिंग की बात कर रहे हैं। शायद आगे जाके आप इनको माफ कर दें और हाँ बोल दें, बट उस दिन तो मुझे नहीं लगता आपकी नाराजगी इतनी जल्दी, मुझे नहीं लगता, खत्म होने वाली है। ऑलराइट, अब हम देखेंगे कि उस दिन आपका बिहेवियर कैसा रहेगा। सो फॉर दैट वी हैव गाइड। तो गाइड कार्ड यहाँ पर मुझे बताता है आपके लिए ग्रुप 1 कि आप लोग, ऐसा नहीं है कि इनसे कोई बदतमीजी करेंगे, बट बहुत शांत रहेंगे आप लोग। अपनी तरफ से बहुत ज्यादा पहल करते हुए भी आप मुझे नहीं नजर आ रहे हैं। जितना आपसे पूछा जाएगा उतने का जवाब देना, उस तरीके की एनर्जीज में आप रहने वाले हैं। और इस आउल मोटिव से जो दूसरी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ आपके लिए, वो ये है कि कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स आपको ये पता होगा कि ये जो अभी इतना तितली के जैसे इधर उधर उड़ रहा है, दिस इज ऑल दिखावा, क्योंकि इसे भी पता है कि ये क्या करके बैठा हुआ है या बैठी हुई है। अब देख लेते हैं कि आपका जो पर्सन है वो उस दिन किस एनर्जी में होगा। इंटरेस्टिंग, तो उसके लिए हमारे पास है फेम फटाल। फेम फटाल कार्ड यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि ये बहुत फ्लर्ट करने की कोशिश भी करेंगे आपके साथ, बट अगेन लाइक आई सेड कि आपको उल्टा इरिटेशन ही होगा उस चीज से। अगर ये सोच के ये सब करेंगे कि आप इम्प्रेस हो जाएंगी या इम्प्रेस हो जाएंगे, तो वो चीज मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। एंड आई एम श्योर जब मैं ये सब बोल रही हूँ तो आप खुद भी अग्री कर रहे होगे, आपको खुद भी मालूम है आप कैसे हो। इतनी जल्दी
आप नहीं पिघलोगे, स्पेशली बिकॉज आपने इतना कुछ सफर किया है इनकी वजह से। तो ये जो भी ये यहाँ पर एफर्ट मारते हुए दिख रहे हैं, फ्लर्ट करना या आपके कपड़ों की तारीफ करना या आपकी तारीफ करना, तारीफों के पुल बांधना, बेसिकली उस सब का आपके ऊपर एज सच कोई असर नहीं होगा। फिर हमारे पास है बर्थ। तो बर्थ कार्ड यहाँ पर आपको ये बोल रहा है ग्रुप 1 कि अगर आप चाहें तो हाँ कर भी सकते हैं इस कनेक्शन के लिए। कोई आपको उसी दिन करने के लिए नहीं बोल रहा है, और पूरी मीटिंग में मोस्टली ये इंसान किसी न किसी तरीके से कोई अलग अलग वर्ड्स यूज करके, जैसे भी जो भी इनका तरीका हो, जो भी इनका पैतरा हो, बट यहाँ पर वो आपको भरपूर तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आप उनको एक मौका और दे, जो कि आप यहाँ पर करते हुए नहीं दिख रहे हैं। आपके बिल्कुल, आपने अपने आर्म्स क्रॉस करके आप बैठे हुए हो, बिल्कुल आप रिसेप्टिव नहीं हो इस चीज को लेकर। लेकिन बर्थ कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि वो बहुत आपको प्रोब करेंगे, कभी प्यार से तो कभी चिढ़ करके या कभी तंग आकर, जो भी उनका अंदाज हो, लेकिन वो पुरजोर कोशिश करेंगे आपको कन्विंस करने की कि आप उनको एक चांस और, इस कनेक्शन को एक चांस और आप दे दो। फिर हमारे पास है कॉल टू एक्शन। तो कॉल टू एक्शन भी यहाँ पर यही बता रहा है कि इस कनेक्शन को वापस से ठीक करने के लिए, शायद अभी आपको वो ना चाहिए हो या बाद में आपको चाहिए हो दोबारा से इनके साथ कनेक्शन, फिलहाल उस दिन सारी लीड यही लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये लीड करेंगे आप, मैं ये तो नहीं कहूंगी आप फॉलो करेंगे, लेकिन हाँ ठीक है, आप बेसिकली बड़े कटे कटे से रहेंगे। आप उन एनर्जीज में रहेंगे कि ठीक है, ये जो बोल रहा है या बोल रही है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, ये यहाँ चलने को बोल रहा है, ठीक है, ये मूवी देखने को बोल रहा है, ठीक है। लेकिन जितना इंटरेस्टेड, जितना एक्साइटेड इस मीटिंग को लेकर ये होंगे, उतने आप मुझे नहीं नजर आ रहे हैं। ऑफ कोर्स इसका ये मतलब नहीं है कि आप इनसे मिलना ही नहीं चाहते, क्योंकि अगर आप इनसे बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहते होते तो आप ये रीडिंग आज नहीं देख रहे होते। अब देख लेते हैं कि आप लोगों की मीटिंग होगी कब। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो ये कार्ड यहाँ पर मुझे बता रहा है ग्रुप 1 कि ये इंसान आपको इस तरीके की चीजें बोलेगा कि पास्ट में उन्हें आइडिया नहीं था कि इतने सारे इमोशन से भरे कनेक्शन को कैसे संभालना है, उनमें इतनी समझ नहीं थी। वो शायद अपने आप को नादान दिखाना चाहे। मुझे नहीं पता आप लोगों के बीच में जो घटा उस वक्त आप लोगों की उम्र क्या थी, क्या वो सच में उस उम्र के थे जहां पर लोगों से नादानी होती है, बेवकूफियां हो जाती हैं, या फिर नहीं। बहरहाल अब इस मीटिंग में वो आपको बताएंगे कि वो पूरा उन्होंने सब कुछ आगे का सोच रखा है, आपको लेकर के, फ्यूचर, आप दोनों के फ्यूचर को लेकर के उन्होंने सब चीजें सोच रखी हैं। ये सारी बातें वो आपको उस दिन बताने वाले हैं। अब टाइमिंग बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि इस रीडिंग में मैंने स्पेसिफिकली 2021 के लिए स्पिरिट से टाइमिंग पूछी थी। तो अगर ये वीडियो आप 2021 के बाद देखते हैं तो टाइमिंग वाला पार्ट आपसे रेजोनेट शायद ना करे, इनफैक्ट ऑब्वियसली नहीं करेगा, बट हाँ मीटिंग कैसी रहेगी वाला पार्ट आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। तो अब मीटिंग कब होगी के लिए ग्रुप 1 हमें आपके लिए मिला है नवंबर का महीना। ऑलराइट, तो नवंबर के महीने में चांसेस हैं कि आपकी इस इंसान से मुलाकात हो सकती है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए ये फेस टू फेस मुलाकात होगी, बट आप में से कुछ लोगों के लिए ये फोन कॉल या वीडियो कॉल पर लंबी कॉन्वर्सेशन भी हो सकती है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, शेयर करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये ऑरेंज क्रिस्टल चूज किया था तो चलिए पहले देख लेते हैं कि आप दोनों की अगली मुलाकात कैसी होगी। तो टारो कार्ड से हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और द चैरियट। शायद आप और आपके पर्सन एक दूसरे से डिस्टेंस पर रहते हैं और ये या फिर आप ट्रैवल करके आएंगे एक दूसरे से मिलने के लिए, बट मोस्टली मुझे लग रहा है कि वो ट्रैवल करके आएंगे आपसे मिलने के लिए।
अब यहाँ पर जो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं वो ग्रुप 2 वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि मीटिंग के दौरान ये इंसान अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि आप दोनों का कनेक्शन वापस से स्टेबल हो सके, वापस से वो उसकी नींव रखना चाहेंगे। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो तुरंत आपको शादी के लिए प्रपोज कर देंगे, ऐसा कुछ, लेकिन हाँ, उनकी बातों से, उनके बर्ताव से ये हिंट्स वो आपको जरूर देंगे कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आने के लिए इंटरेस्टेड हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए इनसे मुलाकात आपकी मोस्टली तो ऑफ कोर्स ये एक 2 पीपल डेट ही होगी, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे किसी सोशल इवेंट का मैसेज भी मिल रहा है, तो शायद आप में से कुछ लोग किसी सोशल इवेंट पर इस इंसान से आप लोगों की मुलाकात होगी। फिलहाल दूसरा मैसेज जो मिल रहा है वो ये है कि शुरू में आप बहुत डिफेंसिव एक्ट करेंगे। जब दिन की शुरुआत होगी, आप इनसे मिलेंगे तो एकदम से आप ऐसे बिहेव नहीं करेंगे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो आप दोनों के बीच में पास्ट में। आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं बिहेव करेंगे कि आप सब कुछ भुला चुके हैं। शायद माफ आप इन्हें कर चुके हो, बट ये मैं नहीं मानूंगी कि आपको याद तक ना हो कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। ऑफ कोर्स आपको याद है क्या क्या हुआ था। इसीलिए शुरुआत में आप बहुत ज्यादा ओपन अप नहीं होंगे इनके साथ। बहुत कोशिशें करनी पड़ेंगी इस इंसान को आपकी दीवारें तोड़ने में, आपके साथ एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन करने में। लेकिन इवेंचुअली चीजें मुझे स्पीड अप होती हुई दिख रही हैं द चैरियट कार्ड के साथ में। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि उस दिन आप कैसा बिहेव करेंगे ग्रुप 2 सॉरी। तो उसके लिए हमारे पास है गॉड कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आप शुरू में, जैसे कि मैंने बोला था 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में, कि थोड़ा कंट्रोल में रहेंगे, एकदम से ऐसे नहीं बिहेव करेंगे जैसे बिछड़े हुए बहुत सालों के दोस्त एक दूसरे से मिल रहे हो। खुशी भले ही अंदर से आपको जितनी हो रही हो उतना जल्दी आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे उस चीज को। लेकिन हाँ, गॉड कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आप इनसे रूडली भी नहीं बिहेव करेंगे। शायद आपको अभी ऐसा लगता हो कि जिस दिन ये इंसान आपके सामने आएगा उस दिन आप इनको खूब खरी खोटी सुनाएंगे, या शायद आपका हाथ तक उठ जाए उनके ऊपर। लेकिन ट्रस्ट मी, उस दिन आपको इनके ऊपर गुस्सा नहीं आएगा। आप इनसे ना तो मीन बिहेव करेंगे, ना आप इनसे रूडली बिहेव करेंगे, ना आप इनको कुछ खरा खोटा सुनाएंगे। उल्टा गॉड कार्ड से यहाँ पर पता चल रहा है कि आप इनके लिए बहुत कंपैशनेट फीलिंग्स अपने दिल में रखेंगे। और आई एम श्योर कि आप इनसे अभी भी कोई एज सच नफरत नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं आप इनके लिए अभी भी ऑब्वियसली फीलिंग्स रखते हैं। तो अगर किसी इंसान के लिए आप इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं और वो आपके सामने आएगा, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन उनसे लड़ाई करना या उनको कुछ बुरा भला सुनाना नहीं होगा। बट हाँ, ऑफ कोर्स आपकी ये वाली साइड बाहर लाने में थोड़ी जद्दोजहद इस इंसान को लगेगी। अब देखते हैं कि उस दिन ये इंसान कैसा बिहेव करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास है चाइल्ड मैजिकल। बहुत स्वीट एनर्जी है ये। तो ये कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है कि आपका जो पर्सन है खूब हंसी मजाक करेगा आपके साथ, बहुत चुलबुला बिहेव करेगा। आपको शायद कोई ऐसी एक्टिविटी करने के लिए ये लेकर जाएंगे जिसमें बहुत मजे आते हों, कोई एडवेंचर स्पॉट के लिए, उस तरीके की चीजें। मुझे यहाँ पर कोई वो घिसी पिटी टिपिकल डेट्स नहीं दिख रही है। बहुत ही मजेदार डेट होगी ये, जैसे कि यहाँ पर नजर आ रहा है। और आप खुद भी नोटिस करेंगे इनके बिहेवियर से कि जितना शाना आप इनको समझते हैं एक्चुअली उतने वो है नहीं। ये इंसान भले ही अपने आप को जितना भी बन ले कि ये दुनिया भर की चालाकी इन्हीं के अंदर कूट कूट कर भरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि हकीकत यह है कि ये बहुत ही इनोसेंट है। नादानी में भले ही इनसे भूल हो गई हो और जाने अनजाने में उस चीज से आपका दिल दुख गया हो, बट उस दिन आप खुद नोटिस करेंगे कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार से पेश आ रहा है। और सिर्फ आप ही से नहीं, बाकी लोगों से भी ये बहुत अच्छे से बात करेंगे। आप नोटिस करेंगी या करेंगे कि कैसे ये इंसान छोटी छोटी चीजों को देखकर एक्साइटेड हो रहे हैं, बिल्कुल किसी बच्चे के जैसे। और उनकी यही सारी हरकतें देखकर, यही चुलबुलापन देखकर उल्टा और प्यार वाली फीलिंग्स ही आप महसूस करेंगे उनके लिए। फिर हमारे पास है द साइलेंस।
द साइलेंस कार्ड ऑफ कोर्स यही इंडिकेट कर रहा है कि शुरू में जैसे मैंने बताया था कि आप अपनी तरफ से कोई खास बातचीत इस इंसान से नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, इनकी कोशिशें यहाँ पर मुझे सक्सेसफुल होती हुई भी दिख रही हैं। थोड़ा टाइम आप लेंगे ऑब्जर्व करने के लिए, ये देखने के लिए कि क्या इस इंसान में कोई चेंज आया है या नहीं, या ये जैसे पहले था वैसे ही अभी भी है, कोई इनके बिहेवियर में मेरे प्रति कोई चेंज आया या नहीं आया। और जब आप खुद नोटिस करेंगे कि नहीं, ये सच में बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, ये सच में बहुत कोशिश कर रहे हैं आपको ये यकीन दिलाने के लिए कि ये बदल गए हैं, ये जैसे थे ये वैसे नहीं थे, तो आप भी फिर इवेंचुअली अपना मौन व्रत तोड़ ही देंगे ग्रुप 2। फिर हमारे पास है डिवाइन एल्केमी। अमेजिंग। डिवाइन एल्केमी कार्ड भी यहाँ पर यही बता रहा है कि आपका जो पर्सन है जिसके साथ आपकी ये मीटिंग होगी, वो गिव अप करता हुआ कहीं से भी नहीं दिख रहा है। अगर आपको ऐसा लगेगा कि आप इनसे थोड़ी बहुत बात करेंगे या इनको आप वन वर्ड आंसर्स देंगे, तो ये बोलेंगे अच्छा चलो अब क्या फायदा, अगर तुमको ऐसे बिहेव करना है तो मैं जा रहा हूँ घर या जा रही हूँ घर, तुम अपने घर जाओ। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये इंसान तब तक कोशिश करेगा जब तक आप इनसे प्रॉपरली बोलना स्टार्ट नहीं कर देते हैं। और इसका रीजन ये है कि उस दिन उस वक्त उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होगी कि वो आपके साथ इस कनेक्शन को वापस से एस्टैब्लिश करें। इसीलिए आप तमाम चुनौतियां उनके रास्ते पर फेंकते रहें अपने बिहेवियर से, या जो भी आपका तरीका हो, ये हार नहीं मानेंगे। ऑलराइट। और फिर हमारे पास है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो जैसे मैंने चाइल्ड मैजिकल कार्ड से भी बोला था, आप खुद नोटिस करेंगे कि ये कितने प्यार से आपको ट्रीट करें, और सिर्फ आप ही को नहीं, आसपास और भी जो लोग हैं, नेचर इंक्लूडेड, आप नोटिस करेंगे कि ये इंसान बहुत ही अच्छे, बहुत ही इवॉल्व्ड और प्योर तरीके से हर किसी के साथ में बिहेव कर रहा है। अब आई बात टाइमिंग की, तो यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूंगी कि टाइमिंग मैंने इस रीडिंग में स्पेसिफिकली 2021 के लिए पूछी थी। इसीलिए अगर ये रीडिंग आप 2021 के बाद देख रहे हैं, तो टाइमिंग वाला पार्ट आपके साथ रेजोनेट शायद नहीं करेगा, लेकिन मीटिंग कैसी रहेगी वो पार्ट आप फिर भी देख सकते हो। तो जो लोग अभी ही ये रीडिंग देख रहे हैं इसी साल, उनके लिए मैं बता दूं कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं कि आपकी और आपके पर्सन की मीटिंग इस साल के अगस्त में हो सकती है। आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए ये एक फेस टू फेस मुलाकात ही होगी, बट आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक काफी लंबी वीडियो कॉल या फिर फोन कॉल भी हो सकती है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा, इसे शेयर करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ब्लू क्रिस्टल चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी इस इंसान के साथ अगली मुलाकात कैसी होगी। टारो कार्ड से हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस, स्ट्रेंथ और 2 ऑफ कप्स। ऑलराइट, तो यहाँ पर दिख रहा है ग्रुप 3 कि उस दिन आप लोग तो अलग ही चौड़ में घूमने वाले हो। ट्रस्ट मी। एक किस्म का ईगो कह सकते हैं, हाँ, यहाँ पर दिख रहा है लियो की एनर्जी के साथ में भी, द हाई प्रीस्टेस के साथ। एक दूसरी एनर्जी जो यहाँ पर दिख रही है वो ये है कि आपका जो पर्सन है वो शुरू में आप नोटिस करोगे कि थोड़ा सहमा हुआ होगा। दैट्स राइट। शुरू में उनको थोड़ा डर लगेगा कि वो क्या बात करें आपसे, आपको सामने देखते ही सिट्टी पिट्टी गुम हो जाना तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। और एक रीजन उसका ये है कि वो नोटिस करेंगे कि जो डर है वो सिर्फ वही एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपको कोई घबराहट नहीं हो रही है, आपको इनफैक्ट कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपके लिए आप ऐसे बिहेव करेंगे लाइक इट्स जस्ट अनदर मीटिंग। मैं बस किसी ऐसे इंसान से मिलने के लिए गई हूं या गया हूं, उसमें इतनी कोई बिग डील नहीं है। लेकिन इनके लिए ये बिग डील है। और 2 ऑफ कप्स यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव साइन है ऑफ कोर्स।
दो चीजें, पहली तो इस मीटिंग के जरिए ये इंसान आपको वापस से प्रपोज करेंगे कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में आओ, और आप भी वो चीज एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं ग्रुप 3। तो भले ही दिन की शुरुआत में आप जितने भी एटीट्यूड में घूम लो, लेकिन दिन खत्म होते होते आप इस इंसान को माफ करके और इनकी जो भी कोशिशें हैं वो यहाँ पर सफल होती हुई दिख रही हैं। ये जो शेर है उसको ये एंजल जैसे यहाँ पर काबू में कर रही है, उसी तरीके से आपका भी जो ये कठोर साइड है उसको ये इंसान काबू कर लेगा अपने प्यार से, कोई ऐसे खराब टैक्टिक्स यूज करके नहीं, ऑफ कोर्स। द हाई प्रीस्टेस यहाँ पर ये भी बता रहा है कि उस दिन ये इंसान नर्वस फील कर रहा है या थोड़ा घबरा रहा है, ये चीजें आपको समझ में सब आ रहा होगा, आपको अच्छी तरीके से इस बात का अंदाजा हो रहा होगा कि शायद ये थोड़ा घबरा रहा है, सहम रहा है, डर रहा है या डर रही है, जो भी, तो थोड़ा मैं हंस दूं या जो भी, बट आप ऐसा कुछ करोगे नहीं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि पूरे टाइम आप अपना मुंह सड़ा के बैठे रहोगे, ऑफ कोर्स ग्रुप 3 ऐसा भी नहीं है, लेकिन एक एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ वो ये है कि आप, चाहे आप ये बात मानो या ना मानो, आप एंजॉय करोगे देखना कि ये आपको देखते ही कैसे घबराने लगे हैं। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि उस दिन आप कैसे, ओवरऑल कैसे आप बिहेव करेंगे ग्रुप 3। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड, उसके लिए भी हमारे पास रेबेल कार्ड है। अब देखो यहाँ पर ये बंदी भी कितने चौड़ में बैठी हुई है, तो वही एनर्जीज जैसे कि मैंने बोला था पहले ही, हाई प्रीस्टेस और स्ट्रेंथ को देख करके कि आप इसी तरीके की एनर्जी रहेंगे। ऐसा दिखेगा कि शुरू में ये जो भी अपनी तरफ से कोशिशें करेंगे ना ग्रुप 3, ये पर्सन, इनको लगेगा कि ये नाकाम ही हो रहे हैं। इनको ऐसा लगेगा कि यार इसके ऊपर तो कोई चीज असर ही नहीं कर रही है, मैं इतने स्वीटली बिहेव कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसको कोई असर नहीं हो रहा, माफी मांग रहा हूँ उसका भी कोई असर नहीं हो रहा है, इतने अच्छे से पेश आ रहा हूँ, जोक्स क्रैक कर रहा हूँ, फलाना ढमकाना, या लड़का लड़की जो कुछ भी है, बट ये इस पे कोई असर नहीं हो रहा है। और मैं आई थिंक मैं करेक्टली एक्सप्लेन शायद नहीं कर पा रही हूँ, बट आई कैन सी इट ग्रुप 3 कि आप लोग वहां पर बैठे हुए होगे, आपको पूरी तरीके से पता होगा उस वक्त आप क्या कर रहे हो, आपको दिख रहा होगा कि ये बंदा या बंदी कितने डेस्परेट हो रहे हैं चीजें ठीक करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, और आप लोग की वो सब एंजॉय करोगे। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग सेडिस्ट हो, नॉट सेइंग दैट, आई एम श्योर पास्ट में इस इंसान ने आपको किसी ना किसी रूप में हर्ट किया होगा, कम स्तर पे या बड़े स्तर पे। ऐसा लग रहा है कि आप उस दिन उनसे मिल रहे हैं इस भावना के साथ कि पहले तुमने मुझे तड़पाया था, अब मेरी बारी है। एंड अगेन, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आप में से सारे लोगों के दिमाग में शायद ये आइडिया ना दौड़े, पर डेफिनेटली कुछ लोग तो ऐसा करने वाले हैं। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है वो उस दिन किस एनर्जी में रहने वाले हैं, कैसे बिहेव करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास है गैम्बलर। तो गैम्बलर कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आपके पर्सन बिल्कुल आंखों पर पट्टी बांधकर बस इस सुध में कि उनको ये 2 ऑफ कप्स आपके साथ चाहिए, उनको वापस से आपके साथ यूनियन चाहिए, वापस से आपके साथ रिलेशनशिप में आना है, बस एक के बाद एक एफर्ट लगाते जाएंगे कि आपको कैसे तो वो इस जोन से बाहर लेकर आ सकें, कैसे इस हाई प्रीस्टेस के जोन से बाहर लेकर आ सकें, कैसे आपके इस कठोर रूप पर वो काबू पा सकें, कैसे आपको वो बरगला सकें, कैसे दोबारा आपका जो सौम्य साइड है, जो रोमांटिक साइड है, जो ज्यादा ओपन है, जो ज्यादा रिसेप्टिव है टुवर्ड्स देयर इमोशंस, उसको वो किस तरीके से बाहर ला सकते हैं। दाव खेलते ही नजर आ रहे हैं ऑफ कोर्स ये, क्योंकि रेबेल और हाई प्रीस्टेस का ये जो डेडली कॉम्बिनेशन है मुझे बता रहा है कि ग्रुप 3 के कुछ लोग तो मान जाएंगे, लेकिन कुछ जो हमारे सख्त लौंडे हैं वो नहीं पिघलेंगे। आई एम सॉरी, अब ये जाकिर खान के टर्म्स नाच रहे हैं मेरे दिमाग में, मैं क्या करूं। ऑलराइट, फिर हमारे पास है रेनबो। तो रेनबो कार्ड बहुत पॉजिटिव है ग्रुप 3, और ये आपको बता रहा है कि अगर आप इस जोन में एंटर
नहीं करते हैं। देखिए टारो रीडिंग क्या है, एसेंशियली आपको अब ये पता चल गया है कि ऐसा होने के चांसेस हैं, तो आप चाहो तो उसको कंट्रोल कर सकते हो, आप अपनी फ्री विल से उसको चेंज कर सकते हो। रेनबो कार्ड आपको यहाँ पर यही बता रहा है कि अगर आपने इस इंसान के साथ इस तरीके से बिहेव नहीं किया, अगर आपने इनके साथ अच्छे से पेश आया, आपने उनका प्रपोजल, उनकी माफी एक्सेप्ट कर ली और इस रिलेशनशिप में दोबारा आ गए, तो वो कनेक्शन बहुत सक्सेसफुल होगा। ये जो भी चैलेंजिंग और डार्क टाइम्स थे आप दोनों के पास्ट में, उससे गुजर कर आप लोग एक बहुत बेहतर और सुंदर फ्यूचर की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन दोनों लोगों को कोशिश करनी होगी। ऐसा ना हो कि उस दिन सारी जो मशक्कतें हैं वो सिर्फ यही इंसान कर रहे हैं और आप वहां पर बैठे हुए हो जैसे कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, जबकि आपको भी पता है ग्रुप 3 कि आपको फर्क पड़ता है। ना पड़ता हो रहा होता तो आप ये रीडिंग देख नहीं रहे होते। फिर हमारे पास है मैजिक मैनिफेस्टिंग। ये कार्ड भी यहाँ पर यही बता रहा है कि इस इंसान को लेकर, इस रिश्ते को लेकर जो भी आपने सपने देखे हैं वो सब सच हो सकते हैं इस दिन ऑनवर्ड्स, इस मीटिंग ऑनवर्ड्स। लेकिन आपको अपना फोकस बरकरार रखने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि उनको देखते ही आप इस वाले जोन में एंटर कर जाएं कि अरे मतलब आपकी वो जो मीन साइड है वो बाहर नहीं आनी चाहिए। आपको अपने दिल से जो चाहिए उसके ऊपर आपको फोकस रखना है, ना कि ये इस तरीके के माइंड गेम्स खेलने में। और फिर हमारे पास है कम्युनिकेशन इज की। कम्युनिकेशन इज की कार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बता रहा है कि ये जो यूनियन है ये मुमकिन होगा अगर दोनों लोग एफर्ट करें। तो ये जेमिनाई की एनर्जी है, ये मिररिंग एनर्जी है। तो अगर वो अपनी तरफ से आपसे इतने अच्छे से पेश आ रहे हैं तो आपको भी वही चीज करना बहुत जरूरी है ग्रुप 3। अब आते हैं टाइमिंग के ऊपर। टाइमिंग यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली 2021 के लिए पूछी है, इसलिए अगर ये वीडियो आप 2021 के बाद देख रहे हैं तो टाइमिंग वाला पार्ट आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, मीटिंग कैसी रहेगी वो एनर्जीज आपके साथ फिर भी रेजोनेट कर सकती हैं। तो जो लोग इसी साल ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि जून के महीने में चांसेस हैं कि आपकी इस इंसान के साथ मुलाकात हो सकती है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए ये एक फेस टू फेस मुलाकात ही होगी, बट आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक बहुत लंबी वीडियो कॉल या फोन कॉल भी हो सकती है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 3। ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इस लाइक का बटन दबाइएगा, इसको शेयर करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा, सब्सक्राइब भी करिए। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ऑलराइट, आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।